ओम शांति 20/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचारीपन से मुक्त, इनसे मुक्त होकर हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। कोई भी समझने आता है तो पहले परिचय देना है ऊंचे ते उच्च भगवान का। अगर कोई पूछे यहाँ का उद्देश्य क्या है तो भी पहले परिचय देना है बेहद के बाप का, और फिर बताना है बेहद के बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो इसका मतलब बाप के पास अथॉरिटी है पतित से पावन बनाने की। उनको भी ड्रामा में कोई पार्ट मिला हुआ है। बाप भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंच बनाते हैं और साथ बैकुंठ स्वर्ग की सौगात लाते हैं। मनुष्य सृष्टि पर ऊंचे ते ऊंच ये देवी देवताएं सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे, और सतयुग स्थापना करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। उनको कहते भी हैं हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर है, तो उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते। सर्वव्यापी कहने से उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कह सकते, अर्थात स्वर्ग वर्षा देने वाला नहीं कह सकते, वर्षा गुम हो जाता है। बाप का मतलब ही होता है वर्षा, तो बाप जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देगा, अर्थात जो अपने को आत्मा बच्चा समझ परमात्मा को याद करते हैं उनको ही वर्षा मिलता है। हम सभी आत्मा भाइयों का बाप एक ही है। वह आकर हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग अर्थात जीवन में सुख शांति। जो राजयोग सीखते हैं वो वर्षा पाते हैं, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चकतू कर वापस चली जाएगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसी का गायन महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। हमारी बुद्धि भी कहती है कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक अंतिम जन्म पवित्र बनो, क्योंकि मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। हम सब पार्वतियां हैं, अभी अमर कथा सुन रहे हैं। इसको अमर कथा अर्थात सतयुग की कथा, तीसरे की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी कहते हैं। ये कथा पुरुष और माताएं दोनों के लिए है। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं, तो भगवान हमें देवी देवता बना कर विश्व का मालिक बनाते हैं। हम जानते भी हैं सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। तो ये हुआ भक्ति का फल जो अभी भगवान हमें देने आए हुए हैं। जो बहुत भक्ति करता है उनको फल भी ऐसे ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। सबसे पहले त्रिमूर्ति पर, फिर सीढ़ी के चित्र पर समझाना है। सबसे पहले बाप का परिचय, फिर ब्रह्मा विष्णु का, फिर लक्ष्मी नारायण का परिचय देना है। भारत में शिव जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि बाप भारत में ही आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं। राम अर्थात परमात्मा को भी आना पड़ता है अपने समय पर, रावण को भी आना पड़ता है अपने समय पर। राम वर्षा देते हैं, रावण शाप देता है। बुद्धि में ऊंचे ते ऊंच बाप की याद को पक्का करना है, क्योंकि बाप की याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। हमें सुबह बाबा की याद में बैठना है और नशे में रहना है कि बस इस स्थापना के बाद हम विश्व के महाराजा बनेंगे फिर से। जब तक कोई बाप को ना समझे कि उनको याद करने से खाद निकलेगी, तब तक उनको और कुछ नहीं समझाना। बाप ही आकर अपवित्र ग्रस्त आश्रम को पवित्र ग्रस्त आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी है अपवित्र विष की दुनिया। हमें सर्विस जरूर करनी है, क्योंकि सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं करना कि आपस में नहीं बनती तो शिव बाबा को भूल जाएं।
सर्विस करना छोड़ दें, इससे पद भ्रष्ट होगा और डिससर्विस होगी। ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र का ज्ञान और विज्ञान है योग बाप की याद। होली अर्थात पवित्र बनना है, दुरिया अर्थात ज्ञान की रिमझिम करनी है। पवित्र बनेंगे बाप की याद से और रिमझिम होगी बाप का ज्ञान सबको सुनाने से। परमात्मा ना जानने और मिलने के कारण उसे सर्वव्यापी कह दिया है। अगर हम परमात्मा को ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर देंगे तो सर्वव्यापी की बात निकल जाएगी। सबको बाप का परिचय देना है। जो क्राइस्ट को याद करते हैं उनको समझाना है। ऐसे कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। एक सिर्फ गीता शास्त्र में लिखा है मामे कम याद करो। मेरे को याद करने से गॉड फादर, सिर्फ एक गीता शास्त्र में लिखा है मामे कम मेरे को याद करो। गॉड फादर का शास्त्र सिर्फ एक गीता है। सिर्फ उसमें एक गलती है, बाप के नाम के बदले पर कृष्ण का नाम लिख दिया है। यह बहुत भारी भूल करती है। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। संगम युग 100 वर्ष का है। बाप की याद में रहने से बुरा काम नहीं होगा। एक दो के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। यहाँ हमें जिस्मानी प्यार नहीं करना है, कोई से लेन देन नहीं करना है। कोई देता है तो बोलो हमें नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा को दो, नहीं तो शिव बाबा के पास जमा नहीं होगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। आज की मुरली का वरदान। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।